एक दिन राजा पांडु शिकार के लिए निकले। जंगल में दूर से देखने पर उनको एक हिरण दिखाई दिया। वे उसे एक तीर से मार देते हैं। वह हिरण एक औषी महात्मा थे जो अपनी पत्नी के साथ मैथुनरत थे। वे औषी मरते वक्त पांडु को शाप दिए कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुनरत रहोगे। इस शाप के भय से पांडु अपना राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल चले गए। जंगल में वे सन्यासियों का जीवन जीने लगे, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते थे कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी आर्षि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कुंती पर पुरुष के साथ नहीं सोना चाहती तो पांडु उसे यह कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में स्त्रियां स्वतंत्र थीं और वे जिसके साथ चाहे उसके साथ समागम कर सकती थीं, जैसे पशु पक्षी करते हैं। केवल ऋतुकाल में पत्नी केवल पति के साथ समागम कर सकती है, अन्यथा वह स्वतंत्र है। यही धर्म था जो नारियों का पक्ष करता था और सभी इसका पालन करते थे। एक उद्दालक नाम के प्रसिद्ध मुनि थे जिनका श्वेतकेतु नाम का एक पुत्र था। एक बार जब श्वेतकेतु अपने माता पिता के साथ बैठे थे, एक ब्राह्मण आया और श्वेतकेतु की माँ का हाथ पकड़कर बोला, आओ चलें। अपनी माँ को इस तरह जाते हुए देखकर श्वेतकेतु बहुत क्रुद्ध हुए, किंतु पिता ने उनको समझाया कि नियम के अनुसार स्त्रियां गायों की तरह स्वतंत्र हैं, जिस किसी के भी साथ समागम करने के लिए। इन्हीं श्वेतकेतु के द्वारा फिर यह नियम बनाया गया कि स्त्रियों को पति के प्रति वफादार होना चाहिए और परपुरुष के साथ समागम करने का पाप भ्रूण हत्या की तरह होगा।